हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। अ वेक्टर स्पेस और अ लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑन विच टू ऑपरेशंस कॉल्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड एज। क्या कह रहा है देखो कि वेक्टर स्पेस या फिर लीनियर स्पेस एक ही बात है। ओवर अ फील्ड एफ, किसी फील्ड के ऊपर, कंसिस्ट ऑफ अ सेट, एक ऐसा सेट होता है ऑन विच टू ऑपरेशंस, कौन कौन से, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे ऑपरेट होंगे वो हम पढ़ते हैं। फॉर ईच पेयर ऑफ एलिमेंट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू वी, सेट वी में से दो मेंबर्स ले लिए एक्स और वाई। देयर इज अ यूनिक एलिमेंट एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू वी। फॉर एनी टू मेंबर्स एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू वी, and for each element A belongs to F, and for each element X belongs to V, there is a unique element AX belongs to V such that V positive is an abelian group। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए सेट आपका। और अगर आप कोई एलिमेंट फील्ड से ले रहे हैं और एक एलिमेंट जो है सेट से ले रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ए एक्स बिलोंग्स टू वी सच दैट कि वी जो आपका सेट था वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ए इंटू एक्स प्लस, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब जो 1 है उसको अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा x। और ए बी एसोसिएटिविटी भी होल्ड करनी चाहिए कि ए बी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू बी एक्स। दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिपेंड्स अपॉन द फील्ड एफ। जो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये डिपेंड करेगी फील्ड एफ के ऊपर। देयरफॉर विद रेफरेंस टू अ वेक्टर स्पेस वी से दैट वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। अब है क्या इस डेफिनेशन में, बेसिकली अगर आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, आपको उस सेट को एक तो एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज वो सारी होल्ड करेगा। ग्रुप की आपको पता है कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हम पढ़ के आ चुके हैं। तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज साथ में कुछ ये प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करेगा। ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसमें 2 तो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक एसोसिएटिविटी होगी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और ये यूनिटी वाली 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो इन टोटल 5 and 4 9 प्रॉपर्टीज को जो सेटिस्फाई करेगा वो बन जाएगा हमारे पास वेक्टर स्पेस। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एक छोटा सा नोट है हमारे पास, इफ एफ इज इक्वल्स टू आर, मतलब जो फील्ड ले रहे हैं अगर वो रियल नंबर का सेट होगा तो वेक्टर स्पेस वी ओवर आर इज कॉल्ड रियल वेक्टर स्पेस। बिल्कुल वैसे वेक्टर स्पेस को हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अगर फील्ड हमारी रियल नंबर की हो जाएगी तो वेक्टर स्पेस का नाम हो जाएगा रियल वेक्टर स्पेस, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब स्पेस। अभी हमने क्या पढ़ा, वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब स्पेस। अब सब स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है, अ सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F इज कॉल्ड सब स्पेस इफ W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F with the operation of addition and scalar multiplication defined on V। कुछ नहीं, सब स्पेस मतलब वही है जो अभी आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा, लेकिन इसमें सबसेट लेंगे हम। पहले V एक सेट था, V सेट का एक सबसेट लिया W। अगर उसको सब स्पेस कब बोलेंगे, अगर इफ W इज अ, वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर अ फील्ड F। मतलब पहले सेट बन रहा था, अब सेट का एक सबसेट लिया, वो भी वेक्टर स्पेस बन जाए उसी फील्ड एफ के ऊपर, तो वो भी बन जाएगा सब स्पेस। ठीक है, नाउ हाउ टू चेक वेदर इट इज अ सबसेट, whether it is a subspace or not, there is a test for showing subspace. How to check given subset is a subspace or not? A non-empty subset W of a vector space V। आपने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, सबसेट ले लिया W V का। अब आपने चेक करना है कि वो सबस्पेस होगा या नहीं। उसके लिए आप क्या करोगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा और बीटा कहाँ से होंगे, फील्ड से, और एक्स और वाई आपने कहाँ से लेने होंगे, उस सबसेट से। अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो उसमें जा रहा होगा W में, तो इसका मतलब वो हमारे पास W क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा। ठीक है, दिस इज अ मेथड टू शो सब।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सब स्पेस। इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब स्पेसिस ओवर अ वेक्टर स्पेस वी इज ऑलवेज अ सब स्पेस। कहने का मतलब है आप बहुत सारे सब स्पेसिस की इंटरसेक्शन करेंगे तो भी वो सब स्पेस बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा, ठीक है। मान लो आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपने दो सब स्पेसिस ले लिए वेक्टर स्पेस, तो उनकी यूनियन जो है, इंटरसेक्शन तो बनेगी, यूनियन सब स्पेस कब बनेगी, जब वन इज कंटेन्ड इन अदर, W1 इज कंटेन्ड इन W2 और W2 इज कंटेन्ड इन W1। समझ में आया? दो सब स्पेसिस की यूनियन सब स्पेस कब बनेगी, जब वो दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इफ टू वेक्टर सब स्पेसिस W1 एंड W2, उनका जो सम करेंगे उसमें मेंबर्स कैसे होंगे, x प्लस वाई, जहाँ पे x होगा फर्स्ट से, y होगा सेकंड से। वो जो होता है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है कंटेनिंग W1 प्लस W2। कहने का मतलब W1 प्लस W2 इनका जो सम है वो जो है स्मॉलेस्ट सब स्पेस बनेगा।